हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देयर डोमेन एंड रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिन पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब यदि ओरिजिन को सेंटर मान के हम 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करें, ये हमने 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल पर हमने कोई पॉइंट लिया ए बी। अब इसका अर्थ है कि जो ए है ये एब्सिसा है, बी ऑर्डिनेट है। एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। तो ये डिस्टेंस होती है, ये एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस और ये वाई एक्सिस पर डिस्टेंस। तो इसे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये तो ए हो गई डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हो गई बी, और हमने रेडियस लिए 1 यूनिट। तो अगर हम देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसका ये एंगल 90 डिग्री है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मान लेते हैं कि ये एंगल x है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कोस, साइन अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन। तो यहां से आ गया कोस एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन 1, ये ए हो गया, साइन एक्स आ गया बी अपॉन 1 बी। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब इक्वेशन 2 को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। पूरी इक्वेशन को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। पूरी इक्वेशन को हमने कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, ये तो 1 हो गया। साइन अपॉन कोस होता है 10, तो ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो एक आइडेंटिटी हमें और मिल गई, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और फिर अगेन डिवाइड इक्वेशन 2 बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो जिसको साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर देखें, ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, तो ये तो 1 हो गया
कोस अपॉन साइन होता है कोट, कोट स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हमें 3 आइडेंटिटीज मिल गई। फर्स्ट है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं जो हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में जब हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कोस टेन इनको, तो उनके साइन कैसे होते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं। तो हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इनमें हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस क्या होते हैं। तो उसके लिए वैसे तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अगर हम इसी एंगल को अपोजिट डायरेक्शन में लें तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी, बी नेगेटिव हो जाएगी, और ये ए कॉमन है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ए के लिए तो, लेकिन बी के लिए माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि कोस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और साइन पे ये माइनस आ जाएगा। फिर साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, रेडियस तो वही रहेगी। तो लेकिन इसके लिए हम समझ लेते हैं, हमें ये याद रखना है ए एफ टी सी, बस ये समझने के लिए याद रखते हैं ए एफ टी सी। जो याद करने के लिए बोलते हैं इनको, तो ऐसे बोल देते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक सीक्वेंस होता है ये, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब इसको साइन से किस तरह से रिलेट करते हैं, ए को पढ़ते हैं हम ऑल पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसमें एस लिखा है, एस होता है साइन, और साइन का अपोजिट कोसेक। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। इसमें टी टी से टेन, और टेन का अपोजिट रिवर्स कोट होता है। तो टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। इसी तरह से में कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। तो इस तरह से हम इनको याद करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कोस 150, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 एंगल होता है, और 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो कोस 150 कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो वैल्यू जो भी होगी वो हम फाइंड करेंगे। लेकिन हमें ये यहाँ से क्लियर हो गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि कोस नहीं होता, तो उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव होगी। इसी तरह से अगर कोई वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आती है तो केवल टेन और कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सभी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो एंगल अगर हम नेगेटिव लें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर क्या इफेक्ट होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन की बात कर देते हैं कि अगर हम एंगल को नेगेटिव लें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम साइन में एंगल नेगेटिव ले रहे हैं, साइन माइनस थीटा। तो साइन में जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाता है, तो ये जाएगा माइनस साइन थीटा। अगर हम कोस में माइनस साइन लेते हैं तो कोस में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये इवन फंक्शन होता है कोस, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह अगर टेन में माइनस साइन लेंगे, ये भी बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। कोट माइनस थीटा, ये माइनस कोट थीटा हो जाएगा। सेक माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, इस पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोसेक माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। तो अगर हम देखें तो कोस और सेक इन पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हम नेगेटिव एंगल के लिए इनका साइन फाइंड करते हैं।
अब बात कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में। इनका डोमेन और रेंज क्या होता है। अगर हम इनके ग्राफ ड्रॉ करें तो डोमेन और रेंज किस तरह से लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं साइन की, SIN, ये साइन ही होता है, SIN लिखा जाता है शोर में, है ना। SIN ये पूरा होता है इस तरह। कोस को कोसाइन होता है पूरा नाम, टेन का टेंजेंट, कोट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंड, कोसेक का कोसेकेंट, है ना। तो इस तरह के फंक्शन होते हैं ये। तो हम शॉर्ट में इनको साइन कोस करके लिख देते हैं। तो अगर हम साइन की बात करें, साइन का यहाँ पे लिख देते हैं डोमेन और यहाँ पे लिख देते हैं रेंज। तो अगर हम डोमेन की बात करें तो साइन का जो डोमेन होता है वो R होता है और जो रेंज होती है वो -1 to +1 होती है। यानी साइन की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में रहती है। इसमें -1 और +1 इंक्लूड है क्योंकि हमने इसीलिए हमने क्लोज्ड इंटरवल लिया है। क्लोज्ड में का मतलब होता है बाउंड्री वैल्यूज उसमें इंक्लूड होती हैं। अब बात करते हैं कोस की। कोस का भी डोमेन R होता है और वैल्यू इसी तरह से -1 और +1 के बीच में रहती है। तो ये कोस की रेंज हो गई। अब बात करते हैं टेन की। देखिए टेन होता है साइन अपॉन कोस। तो जिन पॉइंट्स पर कोस की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि साइन अपॉन कोस डिनोमिनेटर में कोस है, जिन पॉइंट्स पर कोस की वैल्यू 0 होगी उन पॉइंट्स पर tan x डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो cos x कहां पर 0 होता है, π/2, 3π/2, 5π/2 या -π/2, -3π/2, यानी π/2 के ओड मल्टीपल्स पर cos 0 होता है। तो अगर हम रियल नंबर से इन पॉइंट्स को हटा दें तो बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पर tan डिफाइंड होगा। तो डोमेन क्या होता है, ए सेट वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। तो जिन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइंड होता है उसी को हम डोमेन कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, रियल नंबर से π/2 के ओड मल्टीपल्स को हटा देते हैं। तो हमने ये यहाँ पे जो n है ये इंटीजर होता है, ये हमने ओड मल्टीपल्स थे, इन सबको हटा दिया। तो उन सबका कलेक्शन लिया है हमने जो इन पॉइंट्स इनमें आते हैं। अब बात करते हैं रेंज की। तो इसकी रेंज R होती है। अब बात करते हैं कोट की। कोट होता है कोस अपॉन साइन। तो डिनोमिनेटर में क्या है, साइन है। तो जिन पॉइंट्स पर साइन की वैल्यू 0 होगी उन पॉइंट्स पर कोट डिफाइंड नहीं होगा। तो साइन देखें तो साइन कहाँ पे 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2π 0 होता है, साइन -π 0 होता है, -2π, यानी पाई के मल्टीपल्स सभी 0 होते हैं इंटीजर्स के लिए। तो अगर हम इसके लिए डोमेन लिखेंगे तो ये हो जाएगा x = nπ, यानी जो हमने जो nπ पॉइंट्स थे वो सब हमने इसमें से हटा दिए, यानी पाई के मल्टीपल्स हमने इसमें से हटा दिए। तो अभी ये जो सेट है इसमें कोट डिफाइंड होगा, तो इसका डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करें तो इसकी रेंज भी R होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब बात करते हैं सेक की। सेक में 1 कोस होता है सेक। तो इसी तरह से जहां पर कोस 0 हो जाएगा वहां पर डिफाइंड नहीं होगा। और कोस कहां पर 0 होता है, ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो उन पॉइंट्स को हटा देंगे। तो ये भी 2n + 1 π/2 और n होता है इंटीजर्स। तो हमने क्या किया, R में से π/2 के ओड मल्टीपल्स हटा दिए। तो इन सभी पर ये डिफाइंड होगा। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो इसकी रेंज होती है R माइनस, ये ओपन इंटरवल है, -1 to +1, यानी -1 और +1 के बीच की वैल्यूज नहीं आती, उनके बाहर इसकी रेंज होती है।
अब बात करते हैं कोसेक की। कोसेक होता है 1/sin, तो जहां पर sin 0 होगा वहां पर ये डिफाइन नहीं होगा, तो हम इसमें पाई के मल्टीपल्स हटा देते हैं। तो अब ये हमने क्या किया, पाई के मल्टीपल्स हटा दिए जहाँ पे sin 0 होता है। अब जो भी सेट है ये, इनमें कोसेक डिफाइंड होगा, तो इसका डोमेन हो गया, रेंज इसकी भी यही होती है। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये इनके डोमेन है और ये इनकी रेंज है। तो इन्हीं में हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे इनको यूज करके। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि ग्राफ किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले हम साइन का ग्राफ बनाते हैं। देखिए, ये हमने एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस नहीं, ये इधर वाई डैश हो जाएगा और ये इधर एक्स डैश हो जाएगा। पॉइंट से ले लेते हैं, चलो पहले ग्राफ बना लेते हैं, पॉइंट्स फिर लिख लेंगे इसके अकॉर्डिंग। इस तरह से ग्राफ आता है। देखिए, जो हमने कहा था कि जो साइन की वैल्यू होती है वो हमेशा -1 और +1 के बीच में रहती है। तो ये वैल्यू -1 ली हमने और ये +1, देख सकते हैं ये वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में है। अब डोमेन लिख लेते हैं, ये वैल्यू π/2 हो गई, ये पाई, ये 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π। तो इस तरह से ये ग्राफ आता है। साइन π/2 1 होता है, तो देख सकते हैं साइन π/2 पे वैल्यू 1 है। साइन पाई 0 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई। साइन 0 0 होता है, यहाँ पे वैल्यू 0। साइन 3π/2 -1 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू -1 हो गई। तो इस तरह से ये साइन का ग्राफ होता है, जिसका ग्राफ है साइन के लिए, y = sin x, ये sin x का ग्राफ है। अब बात करते हैं कोस की। कोस का ग्राफ बनाते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। अब कोस का जो ग्राफ होता है वो भी जैसे हमने बताया कि डोमेन R होता है और रेंज -1 to +1 होती है। तो इस तरह से ये ग्राफ होता है, ये देख सकते हैं। ये लाइन में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पता चल जाए कि -1 और +1 के बीच में ही है। तो ये -1 +1 के बीच में आता है। अब यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं, ये पाई हो गया 3π/2, -π/2, -पाई, -3π/2। देखिए, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो देख सकते हो 0 पे वैल्यू क्या है, 1 है। कोस π/2 0 होता है, तो π/2 पे वैल्यू 0 हो गई। कोस पाई -1 होता है, तो वैल्यू -1 हो गई। कोस 3π/2 0 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई। तो इस तरह से ये कोस का ग्राफ बनता है। अब बात कर लेते हैं tan की। देखिए, एक चीज और समझिए, अगर यहाँ से हम 0 to π/2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे कोस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज हुई इस तरह से। फिर थर्ड में इस तरह से इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई और फिर फोर्थ में इंक्रीज हो गई, है ना। तो यहाँ पे ऐसे वैल्यू डिक्रीज हो रही है और ये फिर इंक्रीज हो गई। 1 to -1 डिक्रीज होती है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर थर्ड और फोर्थ में इंक्रीज होती है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं tan की। y = tan x। tan x का ग्राफ बनाएंगे। ये हम इस तरह से पॉइंट्स ले लेते हैं, ये x एक्सिस
ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, इधर ये एक्स नेगेटिव होता है, इधर वाई नेगेटिव। तो हम इसके लिए पहले देखिए, हमें पता है कि जो tan π/2 होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। इसी तरह tan -π/2 भी नॉट डिफाइंड होगा, tan 3π/2 नॉट डिफाइंड होगा, tan -3π/2। तो हम उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स ले लेते हैं, फिर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये पॉइंट लिया π/2, पाई, 3π/2। तो इस तरह से आगे चलते रहेंगे पॉइंट्स। इधर ये -π/2 हो गया, -पाई, -3π/2। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं थ्रू π/2 एंड 3π/2। अब देखिए, जो tan π/2 होता है, tan π/2 पे वैल्यू डिफाइन नहीं होती। इसका मतलब है कि कभी भी इसको टच नहीं करेगी। इस तरह -π/2 पे वैल्यू डिफाइन नहीं होती, तो कभी भी इसको टच नहीं करेगी। तो जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। जो tan का ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, देख सकते हो। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, फिर वैल्यू ये 0 to π/2 के बीच में इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होती है इस तरह से। यहाँ पर ये डिक्रीज हो रही है। tan π/2 पे देख सकते हो ये टच नहीं करेगी कभी इस लाइन को, तो ये टेंडेड टू इन्फिनिटी है। तो इस तरह tan π/0 होता है, फिर ये वैल्यू इस तरह से इंक्रीज हो रही है, इधर डिक्रीज हो रही है। यानी π/2 पे वैल्यू कभी भी टच नहीं करेगी, ना ही पॉजिटिव में और ना ही नेगेटिव में। इसके ये टेंडिंग करती रहेगी, फिर अप्रोच करती रहेगी, लेकिन कभी भी टच नहीं करेगी। तो ये हमारा tan का ग्राफ होता है। अब बात करते हैं कोट के लिए। y = कोट x के लिए भी इसी तरह से ग्राफ बनाते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए, तो यहाँ पर हम पॉइंट्स लेंगे। ये π/2, पाई, 3π/2, 2π, इसी तरह से नेगेटिव में -π/2, -पाई, -3π/2, -2π। इस तरह से ये इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो देखिए, जो कोट होता है वो 0 पे डिफाइंड नहीं होता, पाई पे डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, कोट होता है कोस अपॉन साइन। तो जहाँ पे साइन 0 होगा उन पॉइंट्स पे वो वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, यानी उन पॉइंट्स पे वैल्यू टेंडेड टू इन्फिनिटी होगी। तो अब 0 पे कोट की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, पाई पे डिफाइंड नहीं होती, 2π पे डिफाइंड नहीं होती, -पाई पे डिफाइंड नहीं होती। उन पॉइंट्स के थ्रू हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने लाइन ड्रॉ की, ये पाई, ये हमने इन पॉइंट्स के थ्रू लाइन ड्रॉ की। तो अब ग्राफ बनाते हैं। तो जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है, इसको कभी टच नहीं करेगा। तो इस तरह से ये कोट एक्स का ग्राफ होता है। सेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं। देखिए, जैसे हमने डोमेन बताया सेक एक्स का कि जो ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हैं उनको डोमेन से हटा देते हैं, और जो रेंज होती है वो होती है R माइनस ओपन इंटरवल -1 + 1। तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ होगा वो कभी भी -1 और +1 के बीच में नहीं रहेगा।
तो हम पहले की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए ये हमने ऐसे ये +1 ले लिया और ये -1, ये हमने इसलिए लिया क्योंकि इस रेंज में ग्राफ कभी नहीं आएगा, बाकी ऊपर और नीचे ग्राफ होगा। तो अब हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये हमने π/2 लिया, ये पाई 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जो सेक होता है, सेक π/2 पे डिफाइन नहीं होता, तो इसका मतलब π/2 पे तो वैल्यू कभी भी टच नहीं करेगी, यानी कभी वैल्यू नहीं मिलेगी। इसी तरह से -π/2 पे वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी जो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है उन पे हमें वैल्यूज नहीं मिलेंगी, वो नॉट डिफाइंड होती हैं। तो हम उन पॉइंट्स के थ्रू लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा ड्रॉ करने में, तो इन पॉइंट्स के थ्रू हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये मैं डैश डैश करके ड्रॉ कर रहा हूँ, बस केवल ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ना। तो जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। तो जो sec x का ग्राफ आता है, तो sec 0 1 होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 पे वैल्यू 1 हो गई, तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू इंक्रीज कर रही है sec की, फिर यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये इधर से r से इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज। तो इस तरह से ये sec का ग्राफ बनता है। अब cosec का ग्राफ बनाते हैं, तो cosec x का ग्राफ जो होता है वो भी इसी तरह से बनता है। सबसे पहले हम ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। तो जैसे हमने कहा है कि जो कोसेक का डोमेन होता है वो r माइनस n पाई, यानी मल्टीपल ऑफ पाई ये होता है, और रेंज r माइनस ओपन इंटरवल -1 + 1, यानी -1 + 1 के बीच में ग्राफ नहीं होता। तो हमने पहले लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस बीच में ग्राफ नहीं आएगा, तो पॉइंट्स बना देते हैं। तो देखिए कोसेक होता है 1/sin, तो जहां पर साइन 0 होगा या कहें कि पाई का मल्टीपल होगा, तो वहां पर वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। तो पाई के मल्टीपल से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0 भी पाई का मल्टीपल होता है, 0 × पाई। अब पॉइंट्स लिख लेते हैं, π/2, पाई 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π। तो जो पाई के मल्टीपल है उनसे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये थोड़ा एडजस्ट करके इसलिए करते हैं ताकि हम बस ग्राफ ड्रॉ कर सकें। थोड़ा हमने पाई के मल्टीपल से लाइन ड्रॉ की, तो जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से ये कोसेक का ग्राफ बनता है। देख सकते हैं 0 पे या पाई के मल्टीपल पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो ये कभी भी इन लाइन्स को टच नहीं करेंगी। तो इस तरह से हम कोसेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो इन ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम ग्राफ से समझ सकते हैं। वो आने वाली कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें हम इनको यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमने साइन पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उनको किस तरह से उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन तरह से उन्हें हम यूज करते हैं। फिर एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, एक इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है, ये -3π/5, कोसेक की वैल्यू है -3π/5, और जो एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक्स लाइज इन
थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमें वो फाइंड करने हैं। देखिए हमने जैसे ASTC पढ़ा था तो थर्ड में tan और cos पॉजिटिव होते हैं, बाकी तो नेगेटिव होती हैं, तो देख सकते हो cos नेगेटिव है इसमें। अब हमें जो आइडेंटिटी पड़ी है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी वो थी sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम cos x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स माइनस 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर यहाँ से देख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स, देखिए हो गया 9/25, तो उसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 9/25, इसको सोल्व किया ये हो गया 16/25। तो अब हम इसका दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा sin x इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं साइन प्लस माइनस आता है। अब हम देखते हैं कि जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, ASTC के अकॉर्डिंग जो हमने अभी पढ़ा था। तो साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब प्लस साइन तो नहीं आएगा, तो हम प्लस साइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज साइन एक्स इक्वल टू माइनस 4/5, लिख लेंगे नेग्लेक्टिंग पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमें साइन की वैल्यू मिल गई, कोस की वैल्यू मिल गई। तो tan हमें पता है tan होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो tan एक्स हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो वैल्यू पुट करेंगे दोनों, साइन एक्स माइनस 4/5 कोस एक्स माइनस 3/5, ये कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 4/3। कोट एक्स ये होता है 1/10x, तो इसका रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/4। सेक एक्स होता है 1/cos x, तो cos x का रिवर्स करेंगे माइनस 5/3। कोसेक एक्स होता है 1/sin x, तो sin x का रिवर्स करेंगे माइनस 5/4। तो इस तरह से हम इनको यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec x इक्वल टू माइनस 13/5, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए इसमें sec x की वैल्यू गिवन है, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जो sec के टर्म्स में थी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम sec x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 13/5 होल स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, स्क्वायर करेंगे 169/25, और इस 1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 144/25। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, tan x इक्वल टू प्लस माइनस 12/5। अब देखिए x गिवन है हमें सेकंड क्वाड्रेंट में, और ASTC के अकॉर्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सभी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो tan x नेगेटिव होगा, तो जो प्लस साइन x को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू माइनस 12/5 नेग्लेक्टिंग पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो tan की वैल्यू मिल गई। अब कोट क्या होता है, tan का रिवर्स होता है, tan का रिवर्स, तो ये हो गया माइनस 5/12
अब sec हो गया tan कोट, अच्छा cos निकाल लेते हैं। cos होता है 1/sec x, तो ये हो जाएगा, इसका रिवर्स करेंगे -5/13। अब sin x और cos x निकाल लेते हैं, तो sin² x इज इक्वल टू 1 - cos² x, तो वैल्यू पुट करेंगे 1 - 25/169, 144/169, तो sin x की वैल्यू आ गई यहाँ से ±12/13। अब जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हम माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये +12/13। और कोसेक होता है साइन का रिवर्स 1/sin x, तो ये जाएगा 13/12। तो इस तरह से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसका एक तरीका और होता है निकालने का, एक मेथड और होता है कि हम ट्राइंगल बना के इसको हम फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा समझा देता हूं मैं। देखिए, जैसे हमने ये एक ट्राइंगल बना लिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमने एंगल लिया x। अब हमें सेक गिवन है। सेक क्या होता है? सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस मान लेते हैं -13 और बेस मान लेते हैं 5। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, ये 12 आ जाएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करें। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब देखिए, इसमें प्लस माइनस किस हिसाब से लेना है। साइन हम उसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लेंगे, तो चूंकि जो स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ भी, तो ये +-12 आएगा। तो हमें क्या लेना है, प्लस लेना है माइनस लेना है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। तो देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 12/13, लेकिन चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आएगा तो ये +12/13 हो जाएगा। इसी तरह से कोस लेना है, कोस तो ये रिवर्स हो गया। tan लेना है, tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 12/5, लेकिन चूंकि नेगेटिव लेना तो -12/5 हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उनके साइन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ग्राफ समझ आ गए होंगे। आप इनको अच्छे से पढ़ें और प्रैक्टिस करें, तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।